हेलो एवरीवन, दिस इज साहिब बिलाल एंड यू आर वाचिंग वर्क डॉक्यूमेंट सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है आज का हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फॉर्म से कि बेसिकली अब सबसे पहले देखते हैं फॉर्म है क्या। फॉर्म ये है कि आप ने कोई भी सर्च की है या आपने ऑनलाइन कोई भी डाटा सबमिट कर रहे हैं तो वो फॉर्म की मदद से कर रहे हैं। वो फॉर्म की वजह से ही आप ये काम कर पा रहे हैं। फॉर्म इसलिए इस्तेमाल होता है कि ताकि हम यूजर की इनपुट को लेकर उसको कुछ ना कुछ प्रोसेस करवा सकें। इसकी एग्जांपल ये है कि आप यहाँ पे गूगल पे आए यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे टेस्ट टाइप कर रहा हूँ। ये है कि यार पहले हमें एक इनपुट एक बॉक्स में था जिसमें मैं ना कुछ टाइप कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये एक इनपुट है। ठीक है, ये एक इनपुट बॉक्स है, इसको मैंने एंटर किया, फिर इसने कुछ ना कुछ इसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उसने मुझे रिस्पॉन्स दिया, रिजल्ट शो करवाया। इसका मतलब ये है कि आप ये फॉर्म की मदद से ही काम कर रहा है। अगर इसमें फॉर्म ना होता तो हम सर्च नहीं तक कर सकते हैं। हम सिर्फ ये कि पेज रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास ये कंटेंट शो होता रहता है। सिंपल। एन एचटीएमएल फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट। द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंट टू द सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। मैंने यहाँ पे गूगल के फॉर्म के अंदर मैंने टेस्ट टाइप किया था, उसने रिक्वेस्ट की सर्वर को, वहां से वो मेरा रिस्पॉन्स मिला और रिस्पॉन्स उसने हमें यहाँ पे लिस्टिंग के फॉर्मेट के अंदर शो करवा दिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी फॉर्म एट्रीब्यूट्स। फॉर्म एट्रीब्यूट ये है कि फॉर्म एट्रीब्यूट के अंदर कि आपने कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवाना है। कि एज लाइक आप सबसे पहले आता है कि आपने अगर फॉर्म सबमिट किया तो फॉर्म सबमिट होने के बाद वो किस जगह पर रिडायरेक्ट हो। क्या आपने उसी पेज के अंदर कोड किया हुआ है या उसको रिडायरेक्ट करवा के किसी और पेज के अंदर लेके जाना है। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं कि आप इनपुट टाइप में सर्च करते हैं तो वो ना यूआरएल के अंदर लिंक चेंज कर देती हैं जहां पे आपको उसका रिस्पॉन्स दिखाती हैं या रिजल्ट्स दिखाती हैं। अभी जो गूगल है, गूगल तो हमें उसी पेज के अंदर google.com उसने एक यूआरएल के अंदर पैरामीटर ऐड की है। सर्च के अंदर क्यू के अंदर उसके साथ उसने आगे अपनी हमारी जो रिक्वेस्ट है वो उसने पैरामीटर ऐड की है। अब इसका बाय डिफॉल्ट जो यूआरएल है वो ये नहीं है, वो सिर्फ google.com है। लेकिन सर्च के बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो एक दूसरे पेज के ऊपर आ रहा है। और ये जो आता है ये हम बताते हैं एक्शन के थ्रू। उसके लिए सबसे पहला एट्रीब्यूट ऐड होता है एक्शन का। द एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइंस द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो उसने किस पेज पर रिडायरेक्ट करवाना है, उसने क्या शो करवाना है, क्या नहीं करवाना है, ये एक्शन एट्रीब्यूट ही डिफाइन करेगा। यूजुअली द फॉर्म डेटा इज सेंड टू अ फाइल ऑन अ सर्वर व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द सबमिट बटन। ठीक है, सॉरी मैं आपको पहले फॉर्म बताना भूल गया। अब फॉर्म क्रिएट करना, फॉर्म वैसे ही है जैसे हमने टेबल का टैग क्रिएट किया था। अब टेबल के टैब की बजाता खुद अपनी कोई आउटपुट नहीं। अगर आप सिंपल टेबल का टैग लिखेंगे उसका रिस्पॉन्स कुछ नहीं आपको मिलेगा। हेडिंग का टैग या पैराग्राफ का टैग अगर लिखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ आपको आउटपुट आपको उसकी स्पेसिंग की वजह से नजर आएगी। वैसे आपको लिखा कुछ कंटेंट नहीं आएगा क्योंकि उनका अपने कंटेंट ऐड नहीं किया। अब इसके अंदर एक मैं सबसे पहले एक इनपुट बॉक्स में बनाता हूं। ठीक है, और इसको देखते हैं ये हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। ये आ रहा है जी, हमारे पास एक बॉक्स बन गया जिसमें हम टाइप कर सकते हैं। दूसरा हमारा ये है कि मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूं, इनपुट टाइप बटन, सॉरी टाइप सबमिट। अगर हमने फॉर्म को सबमिट करना तो इनपुट टाइप सबमिट ही चलेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं तो मैं इसको सबमिट पे क्लिक करता हूं तो हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा है। इसके अंदर मैं टेस्ट लिखता हूं तो रिफ्रेश किया तो हमारे पास रिफ्रेश हो गया अगेन पेज, तो हमारी इनपुट एम्प्टी हो गई है। अब यहाँ पे हम हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा मेथड का। मेथड एट्रीब्यूट, द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द एचटीटीपी मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डाटा। कि हमने डन करना कि हमने जब रिक्वेस्ट करनी है तो हमने देखना कि हमारा जो मेथड है वो मेथड होगा क्या। अब मेथड क्या है? मेथड ये है कि क्या आपका डाटा सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। ठीक है, अनसिक्योर्ड से मुराद ये है कि अगर आपने यूआरएल के अंदर जो मैंने टेस्ट लिखा था तो टेस्ट उसने साथ यहाँ पे वही लिख दिया। मैं टेस्ट 1 2 3 कर रहा हूं तो यहाँ पे टेस्ट प्लस 1 2 3 उसने शो करवाया। दैट मीन वो एम्प्टी स्पेस को खत्म करके प्लस का साइन दे रहा है। एम्प्टी स्पेस कभी भी यूआरएल के अंदर या फाइल स्ट्रक्चर में फाइल का नाम के अंदर आपने नहीं लगानी है। ये एक बैड अप्रोच है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपको प्रोजेक्ट के अंदर। आपको समझ नहीं आएगी एरर आ किस वजह से रहा है, लेकिन आपकी फाइल ओपन नहीं हो रही होगी तो उसका नुकसान यही होता है कि आपने
जब फाइल को रीड करना तो केस कोशिश यही करेगा, केस सेंसिटिव ही करेगा, जो आपकी फाइल का नाम है वैसा ही आप उधर कॉल करें। अगर स्पेसिस आपने दी है तो स्पेसिस आपने रिमूव करनी है, रिमूव करने के बाद उसको कॉल करना है। ये एक मेथड के यूआरएल में शो हो जाए। दूसरा मेथड ये है कि सिर्फ आपका पेज रिफ्रेश हो और यूआरएल में कोई डाटा रिस्पॉन्स है, सिर्फ आपको रिस्पॉन्स होने के बाद फॉर्म सबमिट हो जाए, रिस्पॉन्स आए, फिर पता चला कि कुछ ना कुछ हमने एक्शन परफॉर्म किया। तो उसके लिए ये है कि उसके लिए दो टाइप्स हैं, एक है पोस्ट और दूसरी है गेट। अब इसको भी लगा के इस्तेमाल कर ले, इसको भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। फॉर्म का एट्रीब्यूट से सबसे पहले एक्शन है, एक्शन को मैं एम्प्टी करता हूं और यहां पे देखते हैं कि यहां पर रिफ्रेश किया है। अभी यहां पे मैं एक्शन के अंदर कहता मैंने किसी और फाइल को पहुंचा, तो मैंने कहा टेस्ट 1.html, रिफ्रेश कर दिया मैंने, टेस्ट अगेन लिखा, यहां पे सबमिट किया तो वो टेस्ट 1.html का रिजेक्ट हो गया कि फॉर्म के ऊपर हमने जो भी क्वेरी पैरामीटर इस्तेमाल किया था वो हमारा रिस्पॉन्स जो है वो इस पेज पे शो करवाएगा। एक्शन इसलिए इस्तेमाल होता है। अभी इसको हम एम्प्टी ही रखेंगे, हमारे पास अभी एक्सटर्नल फाइल नहीं है। तो दूसरा जी मेथड, मेथड के अंदर हम अगर हम गेट इस्तेमाल करते हैं, गेट यूज करते हैं, जो पोस्ट और गेट हमने पढ़े थे, तो पोस्ट और गेट के लिए हम अगर गेट इस्तेमाल करते हैं तो टेस्ट इज इक्वल टू और उसके बाद पोस्ट इज इक्वल टू, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके लिए ये है कि आपने इसका इनपुट टाइप का जो है एक और एट्रीब्यूट है वो हमने मिस किया, वो है नेम। इसको मैं डिटेल से आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है। अभी सर मैं आपको इसको आउटपुट दिखा देता हूं। टेस्ट मैंने हम कि इनपुट इज इक्वल टू टेस्ट, टेस्ट 1 2 3, उसने यहाँ पे टेस्ट 1 2 3 वैसे ही शो करवा दिए। अब मैं मेथड को गेट के बजाय पोस्ट कर रहा हूं। अभी आपने इनको पर ध्यान नहीं देना है, मैं अभी आपको फॉर्म के एट्रीब्यूट्स बता रहा हूं, ये एट्रीब्यूट्स मैं आपको इसके बाद बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अब मैंने यहाँ पे मैं एक यूआरएल खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कुछ भी XYZ, रिफ्रेश होगा लेकिन उसने हमारा यूआरएल में डाटा शो नहीं करवाया। दैट मीन्स ये सिक्योर्ड फॉर्मेट है, ये सिक्योर डाटा की सिक्योरिटी के हिसाब से एक गुड मेथड है। मतलब अगर आपका डाटा सिक्योर्ड है तो आप उसके लिए पोस्ट यूज कर सकते हैं। और भी इसके मेथड्स हैं लेकिन आप अभी पोस्ट और गेट के ऊपर ही रहें। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जी फॉर्म एलिमेंट्स के। फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से, कि आपने फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आप फॉर्म सबमिट करते हो तो फॉर्म के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन आता है जेंडर का, जिसमें से आप एक दो में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो मेल और फीमेल के अंदर। मतलब एट ए टाइम मेल और फीमेल दोनों सेलेक्ट नहीं कर सकता कोई भी पर्सन, तो वो एक सेलेक्ट होता है। इसके अलावा अगर आप कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप अपने आपके इंटरेस्ट आ रहे हैं तो एडिशनल ऑप्शन होता है जो आपको मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, वो ना एक टिक का निशान आया था साथ। और उसके अलावा फिर आप कहीं पर नंबर टाइप कर लेते हो, कहीं पे ईमेल टाइप करते हो, कहीं पे आप डेट लिख लेते हो। तो इस हिसाब से आपके फॉर्म के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फॉर्म के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए इनपुट टाइप। अब इनपुट टाइप को तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इनपुट टाइप है क्या। इनपुट टाइप एक सिंपल बॉक्स है जिसके थ्रू आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे टाइप करते हो और उसका आप रिजल्ट देखते हो। ये है इसकी टाइप। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, जिसके अंदर हम आप एक टेक्स्ट के फॉर्मेट के अंदर लिख रहे हैं। इसके लिए मजीद डिटेल्स इसके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आ रही है, तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल के अभी नेक्स्ट वेट कर लें। मैं अभी इसको भी खत्म कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये लेबल। अब ये है कि आपने इनपुट टाइप ऐड कर ली है, आपने इनपुट ऐड कर लिया लेकिन उसके साथ कोई आपने हेडिंग नहीं बताई है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेबल। इनपुट, तो ये इनपुट आ गया हमारे। कोशिश तो हम यही करते हैं कि जी हम ये जो हमारा है इनपुट बॉक्स है वो हमारे लेबल के अंदर ही हो, या जिस भी हिसाब से कि आपको बेहतर लगता है, तो उसकी आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ना कोई इसको एक्स्ट्रा स्टाइल दिया हुआ है, ना इसका बाय डिफॉल्ट तौर पर लाइन ब्रेक करता है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं जी सिलेक्ट का। अब सिलेक्ट के अंदर यह है कि आप किसी भी चीज पर क्लिक करें तो एक ना ड्रॉप डाउन नीचे ओपन होती है, तो वो सिलेक्ट ऑप्शंस की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन हर बटन पे क्लिक करने से जो भी नीचे ड्रॉप डाउन शो होगी वो सिलेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन सिलेक्ट जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, सिलेक्ट जो ऑप्शन हैं वो वैसी होंगी।
अब सिलेक्ट भी एक पेरेंट टैग है, इसका भी चाइल्ड टैग मस्ट है, उसके बगैर इसकी आउटपुट नहीं आएगी। तो उसकी है ऑप्शन टेस्ट 1 2 3। ये आपकी एक बन गई है, आपकी एक बन गई, एक ड्रॉप डाउन बन गया। इस फॉर्मेट के अंदर सिलेक्ट ऑप्शन ही होंगे आपके पास, लेकिन पॉसिबल ये भी है कि इस फॉर्मेट को HTML CSS की मदद से ऐसा फॉर्मेट बनाया हो स्क्रिप्टिंग के थ्रू, लेकिन ये सिलेक्ट ऑप्शंस हैं जो अब अभी हमने ऑप्शंस ऐड किए। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के लिए कि ये इसकी विड्थ और हाइट कम है। ठीक है, हमें चाहिए होता है कि हमने एड्रेस लिखना है या थोड़ा सा डिटेल के अंदर कोई क्वेश्चन करना है उसे अपने कस्टमर से, अपने यूजर से, तो वो हमें सबसे इनपुट का साइज बड़ा चाहिए जिसमें एक से ज्यादा लाइन आ सकें कस्टमर आसानी से। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया। ये है कि यहाँ पे हम मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तौर पे इसकी हाइट 2 लाइन जितनी होती है और ये उसके साथ एक रिसाइज करने के लिए इसके बाद ऑप्शन होता है, तो आप इसे यहाँ पे रिसाइज भी कर सकते हैं। इसकी हम जो है इसकी स्टाइल के थ्रू जो रिसाइज करना वो हम इसको देखेंगे CSS के अंदर, मतलब नेक्स्ट सीरीज के अंदर, ये HTML की है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आते हैं जी बटन। जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया है जी आपको, ये है एक इनपुट टाइप सबमिट है, ये एक बटन की फॉर्मेट है कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा पेज। अब अगर मैं इसके टाइप सबमिट के बजाय यहाँ पे बटन ऐड करता हूं, ठीक है, बटन को मैंने टेक्स्ट को नहीं दिया, यहाँ पे हमने वैल्यू ऐड करनी है, ये बटन, तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो ये बटन हम इस्तेमाल करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप बटन पे क्लिक करते हैं तो एक ना विंडो ओपन हो जाती है पूरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे, और वहां पे शो हो जाती है। तो वो पॉपअप्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको बटन्स को यूज कर सकते हैं। या उसके ऊपर होता है कि यहाँ पे बटन पे क्लिक करते हैं तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, पेज रिफ्रेश होता है। तो स्क्रिप्टिंग के थ्रू हम से सारा काम करते हैं, वो उसकी कोई टेंशन लेने वाली आपकी बात नहीं है। अब ये हमने कर लिया। अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन बचता है, ये जी अब हमारे पास ना इनपुट टाइप्स हैं कि हमारे पास, आपने देखा होगा कहीं पे आप गिवन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हैं, कहीं पे आप गिवन ऑप्शंस पे मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, कहीं पे आपके पास बॉक्स बॉक्स नजर आपको एक जैसे ही आ रहा है, वहां पे सिर्फ नंबरिंग टाइप कर पा रहे हैं, कहीं पर जस्ट ईमेल का फॉर्मेट है, URL का फॉर्मेट है। तो इस वजह से ना डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो यूज होते हैं इनपुट टाइप के। तो ये कुछ फॉर्मेट्स मैक्सिमम यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक है इनपुट टाइप बटन, वो आपको मैंने चेक करवा दी है। नेक्स्ट ये है कि इनपुट टाइप चेकबॉक्स। तो इनपुट टाइप चेकबॉक्स के लिए यही होता है कि आपने मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। मैं यहाँ पे नया फॉर्म को लेता हूँ, अगेन मैं लेबल लेता हूं यहाँ पे, इसके अंदर मैं लेता हूं इनपुट टाइप CHECKBOX चेकबॉक्स, चेकबॉक्स 1 2 3। तो ये आ गए हैं, मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ बच रही है, ये इनपुट टाइप रेडियो हमारा एंड पे लिखा होगा, इसको मैं यहाँ से ऊपर लेके आता हूँ चेकबॉक्स के साथ, क्योंकि इसके ना फंक्शनलिटी दोनों की मिलती जुलती है। रेडियो बटन, आपने गिवन ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, गिवन ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए ये है कि मैं सिर्फ इनको कॉपी कर रहा हूँ, मैं BR का टैग यहाँ पे लगा ताकि हमारे पास लाइन ब्रेक करके नीचे टेक्स्ट आए। इसको मैं सिर्फ रेडियो में क्लिक कन्वर्ट कर रहा हूँ, बाकी मेरा टेक्स्ट वही है। अब यहाँ देखेंगे ये ऐसे ऑप्शन होता तो हम एक सेलेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन अब ये तीनों ही सेलेक्ट कर पा रहे हैं। तो उसके लिए एक हमने चीज मिस की है, वो ये है कि हमने यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट पास करना है नेम का। जैसे मैंने नेम का एट्रीब्यूट पास किया था, नेम का एट्रीब्यूट पास करने के बाद मैंने यूआरएल में देखा था तो हमारी उस नेम के साथ की वैल्यू भी वहां पे आ गई थी। ठीक है, तो वैसे ही हमने ये एक नेम का एट्रीब्यूट यहाँ पे पास करना, मैं कहता हूँ ये टेस्ट
और इसको अगर आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करवाना है गिवन ऑप्शन में से, तो इनका आपको नाम सेम रखना पड़ेगा। ये सिलेक्ट होगा, ये होगा, ये होगा। अगर मैं दरमियान वाले का नाम चेंज कर देता हूं तो दरमियान वाला भी सिलेक्ट होगा और इन दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट होगा। अब मैं ये करता हूं कि मैं सेम नाम देता हूं चेक बॉक्स को, फिर देखते हैं कि क्या होती है हमारे यहां पे। टेस्ट 1 टेस्ट 1 टेस्ट 1, लेकिन चेकबॉक्स फिर भी सिलेक्ट हो जाएगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है वो सिर्फ रेडियो बटन का है कि हम एक वक्त में एक ही सिलेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये होता है इनपुट टाइप की आ रही है, कलर आ रही है। अब कलर के अंदर ये है कि आपको मैं करके दिखाता हूं। अगेन लाइन ब्रेक, इनपुट टाइप कलर, कि आपने कलर यहां से सिलेक्ट करना है, यूजर से कोई भी कलर सिलेक्ट करवाना है तो आप इनपुट टाइप कलर सिंपली बना सकते हैं। इसके फिर आगे हमारे पास है इनपुट टाइप डेट है, कि आपने अब यूजर से डेट सेलेक्ट करवानी है, लाइक डेट ऑफ बर्थ लेनी है, तो उसके लिए इनपुट टाइप यहां पे सिंपल हमारे पास कलर के बजाय यहां पे डेट आ जाएगा। यहां से आप सिंपल अपनी मंथ ईयर्स चेंज कर सकते हैं। जी आपने जी को 2020 की कोई डेट देनी है कि आपने फला तरीक को एडमिशन लिया था या पास हुआ था या जो भी सीन है, तो इस हिसाब से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रही है इनपुट टाइप ईमेल। अब इनपुट टाइप ईमेल को मैं फॉर्म के अंदर ऐड करता हूं। ईमेल ईमेल के लिए है कि मैं अब इसको रिफ्रेश कर रहा हूं। मैं एक ना एक बटन भी यहां पे ऐड कर रहा हूं, इनपुट टाइप सबमिट। रिफ्रेश हो गया, मैंने यहाँ पे सिंपल टेस्ट लिख दिया। उसने ईमेल की वजह से होता है, ईमेल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि जिसके अंदर @ ऐड होता है। अब @ ऐड नहीं है तो उसने हमें समय साथ ही बता दिया है कि @ इज मिसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं @ करके अपनी ईमेल को प्रॉपर करूंगा, abc@abc.com, ये फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा इसे। नेक्स्ट है जी हमारे पास इनपुट टाइप फाइल, कि आप कोई भी बटन बनाना चाह रहे हो जिसके ऊपर यूजर अपनी लाइक रेज्यूमे अपलोड करनी है, लाइक अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, मतलब इमेजेस कोई भी अपलोड करनी है, आपकी पासपोर्ट से इमेज है यूजर के, आपने वो लेनी है, तो उसके लिए इनपुट टाइप आपने यहाँ पे फाइल ऐड कर देनी है। आपकी जो भी लोकल डायरेक्टरी है वहां से एक फाइल एक्सेस हो जाएगी जरिए। मैं अब आपको ये इनपुट टाइप सारे नहीं बता रहा, आप इसको कुछ खुद ट्राई करें। और कुछ ये है कि जैसे जैसे हमारे पास साथ साथ चीजें आती जाएंगी, हम उसके अंदर मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा। आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। चलिए देन हमारे पास आ रहा है जी इनपुट तक के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। जिस तरह अभी हमने टाइप पढ़ा है, फिर उसके बाद मैंने नेम लिखा था। अब इसके अलावा कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं? सबसे पहले है जी प्लेस होल्डर। The input placeholder attribute specify the short hint that describes the expected value of an input field। कि आपने एक हिंट देना है यूजर को कि इसने इस इनपुट के अंदर क्या टाइप करना है, तो वो प्लेस होल्डर इस्तेमाल होता है। तो उसकी सादा सी एग्जांपल ये है कि आपने देखा होगा कि समटाइम आपने यहाँ इनपुट के अंदर कोई भी चीज लिखी होती है, लेकिन जैसे उस पर क्लिक करके कोई चीज लिखने की कोशिश करते हैं तो वो डाटा रिमूव हो जाता है। तो उसके हम वैसे ही काम हम खुद करके देखते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट है जी, यहाँ पर जी मैं प्लेस होल्डर ऐड करता हूँ। प्लेस होल्डर में है एंटर नेम। तो यही हमें बता देगा जी हमने इस इनपुट में क्या टाइप करना है। हमने इनपुट के अंदर अपना नेम टाइप करना है, जिसे हमें हिंट दे दी है। अब मैं यहाँ पे कोई चीज टाइप करूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी आती है इनपुट की वैल्यू की। द इनपुट वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एन इनिशियल वैल्यू फॉर इनपुट फील्ड, कि आपने कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे ऐड करनी है
तो आप उसके लिए फिर वैल्यू ऐड करते हो। एज लाइक कि आप अपने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको अपडेट कर रहे हैं, पहले आपने ऐड की होती है उसको आप अपडेट कर रहे हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट वहां पे लिखी हुई आएंगी। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं करता हूँ जी, यहाँ पे वैल्यू ऐड करता हूँ। तो अब क्या ख्याल है कि जैसे एंटर नेम एज अ प्लेस होल्डर शो हो रहा था वैसे ही वैल्यू शो होगी? तो जवाब है जी बिल्कुल जी नहीं, ऐसे बिल्कुल शो नहीं होंगे, वो एज अ वैल्यू शो होंगे। इसके अंदर हम उसके साथ कुछ और टाइप कर सकते हैं। अगर हमने उसको खत्म करना तो सिलेक्ट करके हमें अलग से उसको रिमूव करना पड़ेगा, फिर हमें कोई चीज टाइप करनी पड़ेगी। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू, लाइक मेरा नाम था बिलाल था, तो मैं उस अपने फॉर्म को अपडेट कर रहा हूं, तो यहाँ पे बिलाल लिखा हुआ आएगा। वो बैकएंड की जो है, बैकएंड लैंग्वेज जो है, जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, उसका इसके अंदर अमल दखल है। वो चीज इंशाल्लाह हम अपने इस कोर्स के अंदर आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आ गया जी रीड ओनली। अब कुछ ये है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे यूजर अकाउंट बनाया है। अब वहां पे ये है कि आप ईमेल की वजह से अब यूनिक है, एक ईमेल पे दो अकाउंट नहीं बन सकते। मतलब नाम सेम हो सकता है, फादर नेम सेम हो सकता है, उसके बाद फोन नंबर के डिजिट सेम हो सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, मतलब दो भाइयों ने एक ही नंबर सबमिट करवाया, लेकिन ईमेल की वजह से आपकी जो ऑनलाइन है वो ज्यादा प्रायोरिटी वो यही कहते हैं कि ईमेल की वजह से इसको यूनिक करते हैं। या कोई मतलब कोई भी और चीज, पासवर्ड हो सकता है या आईडी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। मैं अभी ईमेल को काउंट कर रहा हूँ, तो उसको यह कि उसको आपने एडिटेबल नहीं रखना, उसको सिर्फ आपने सिर्फ शो करवाना है। तो उसके लिए ये है कि मैं यहाँ पे एक वैल्यू ऐड की हुई है, मैं यहाँ पे रीड ओनली ऐड कर रहा हूं। इसके ऊपर देखते हैं कि इसका इफेक्ट है क्या। पहले मैं यहाँ पे एडिट कर पा रहा हूं, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं, तब यहाँ को मैं इसको अपडेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये सिर्फ रीड ओनली है। मैं सिर्फ इसको देख सकता हूं, उसको पढ़ सकता हूं, उसके अंदर अपडेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास जी आता है जी डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। डिसेबल्ड एट्रीब्यूट के अंदर ये है कि आपने जैसे रीड ओनली है वैसे ही डिसेबल्ड उसकी एक तरह की टाइप है। यहाँ पे जी डिसेबल हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। वो वहां पे बताएगा जी ये फील्ड एडिटेबल नहीं है, इसको आप कुछ भी नहीं कहिए, इसको फिर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, वैल्यू को कॉपी कर सकते हो। इसको आप ये इसका कलर देखें, इसका व्हाइट है, इसका डिसेबल्ड का कलर भी चेंज हो गया। ये रीड ओनली है, ये कि इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये वैसे ही रहेगी। मतलब रीड ओनली के अंदर भी आप चेंज नहीं कर सकते, इसके अंदर भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन डिसेबल्ड ये है कि वो ना मतलब एक रेड आइकन बन जाता है, इसकी वजह से कि आप ये एक डेंजर के लिए होती है कोई चीज, या ये अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप इसको मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा मिनिमम एंड मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स। मिनिमम मैक्सिमम के लिए ये है कि हमें एक इनपुट टाइप और पढ़नी पड़ेगी। इनपुट टाइप है जी हमारी नंबर्स, कि आपने उसके अंदर सिर्फ नंबर्स ही टाइप करने हैं। कि एज लाइक मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख रहा हूँ, नंबर्स भी लिख रहा हूँ, टेक्स्ट भी लिख रहा हूँ, नंबर भी लिख रहा हूँ, लेकिन जो इनपुट आप चाहते हैं कि एक पेज इसमें सिर्फ मोबाइल नंबर ऐड हो, तो उसके लिए ये है कि यहाँ पे नंबर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे नंबर्स वाली एक फील्ड आ जाएगी, जीरो। अब इसके ऊपर देखें टॉप और बॉटम आइकन आ रहे हैं, अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपवर्ड चल रहा है। इस पर बॉटम पे क्लिक करते हैं तो ये बॉटम प्लस और माइनस दोनों में चल रहा है। अब हमने यहाँ पे बताना कि ये जीरो से स्टार्ट हो, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है इसका मिनिमम का, जीरो। पहले ये जीरो से नीचे चल रहा है, रिफ्रेश करेंगे, एक जीरो से नीचे नहीं जाएगा। अब ये मैक्सिमम कहीं तक भी जा सकता है, तो हम मैक्सिमम कहते हैं जी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 10। अभी देखेंगे जी यार वो हजार मतलब इन्फिनिट तक चला जाएगा। रिफ्रेश करता हूं, अब इसकी इनपुट का साइज भी कम होगा, क्योंकि जीरो से लेकर 10 तक को इतनी स्पेस एनफ है। मिनिमम जीरो मैं डाउनवर्ड कर रहा हूं, अब अपवर्ड कर रहा हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद अपवर्ड नहीं चल रही है। नेक्स्ट है जी मल्टीपल एट्रीब्यूट। मल्टीपल के ये है कि आपने एट टाइम में एक से ज्यादा फाइल को अपलोड करवाना है। कि हमने ऊपर इनपुट टाइप फाइल पड़ी थी, फाइल के अंदर ये है कि आप अब अगर फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं। इनपुट टाइप फाइल है, तो यहां पे
एक ही फाइल सेलेक्ट हो रही है, मल्टीपल आप नहीं कर सकते यहां से, ठीक है। अब मैं यहां पे उसके अंदर मल्टीपल के एट्रीब्यूट ऐड करता हूं, ठीक है। तो उसमें यह कि अब आप एक से ज्यादा फाइल्स भी सिलेक्ट करके अपलोड कर पाएंगे। देखो उसमें बता देगा 3 फाइल्स आपने अपलोड की है। इसके बाद ये आज का आखिरी एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड के लिए ये है कि कुछ चीजें होती हैं आपकी ऑप्शनल होती हैं, जो यूजर फिल ना भी करे तो उसकी खैर है। कुछ ही है, कुछ रिक्वायर्ड होती हैं कि यूजर ने फिल करना ही करना है। लाइक आपने सीएनएससी नंबर कहीं पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने नेशनल आइडेंटिटी बतानी है, तो सीएनएससी नंबर आपकी एक नेशनल आइडेंटिटी है, तो आपने वो बतानी है। आपका ईमेल एड्रेस है, आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, फोन नंबर है, कुछ भी चीज है जो आपने रिकॉर्ड करनी है। अब मैं सबमिट कर रहा हूं तो फॉर्म सबमिट हो रहा है। अब मैं इसमें से किसी एक इनपुट को, मैं कलर को करता हूं या डेट को करता हूं, मैं ईमेल को ही करता हूं, रिक्वायर्ड करता हूं। अब इसमें देखते हैं कि इसको इफेक्ट करता है। उसने दे दिया प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब इसके अंदर हमारे पास इनपुट टाइप ईमेल लगा हुआ, मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहा हूं, उसके बाद करूंगा तो ये एरर अगेन दे देगा कि यहाँ पे आपने @ इस्तेमाल नहीं किया। मैं @ भी इस्तेमाल करता हूँ और फिर चेक करता हूँ इसको, उसने हो गया कि @ के साथ उसने देखा कि यार ये ईमेल का जो मेन आइडेंटिफायर होता है वो @ होता है। तो आज के लेक्चर में हमने काफी ज्यादा चीजें पढ़ ली हैं। तो आपने सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। कोई चीज समझ नहीं आती है तो आपने उसको पूछ लेना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपने उसको पूछना है, मैं आपको इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।